अब हम आ गए हैं कि आना है? अब आ गए हैं, वी आर लाइव। हम आ गए हैं और हमारे साथ आपको पता है जब स्पोर्ट्स तक स्टार्ट हुआ था ना, शुरू में हर बार वो जो हमारा वो होता था, वी आर लाइव, हेलो एंड वेलकम, ऐसे होता था। हर बार पूछते थे क्योंकि वो तब इतना सिस्टम नहीं था ना हमारा, तो वहां से वो बताते थे कि जी आर वी लाइव, वो कहते यस, ओ जी जी जी, ऐसे करके होता था। और उन दिनों अमेरिकन पिस्ताशियो भी नहीं होते थे। एक्चुअली उन दिनों अमेरिकन पिस्ताचियोस तो नहीं थे यार, मूंगफली खाते थे हम लोग। वॉशिंगटन एप्पल। वॉशिंगटन एप्पल खाते थे। आज तो देखिए अमेरिकन पिस्ताचियोस हमारे स्पॉन्सर हैं। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में एक बात तो है कि ये अमेरिकन पिस्ताचियोस खा खा के ना तो डोले शोले बड़े बढ़ गए हैं। किसके? ग्लेन मैक्सवेल के? ग्लेन मैक्सवेल तो यार कमाल किए हुआ है यार, बट ग्लेन मैक्सवेल की डाइट जरा चेक कराओ, ठीक नहीं है। क्यों? वो क्रैम्प्स इतने पड़ रहे हैं उनको। आपने इंडिया का मैच नहीं देखा था वहाँ? द फिटेस्ट ऑफ देम ऑल क्रिकेटर जो हैं, विराट कोहली, उस वानखेड़े की गर्मी में वो ऐसे सांस लेते थे हर 2 रन भागने के बाद। वो शख्स जो पूरे दिन सिंगल डबल कर सकता है, उस सिचुएशन में मैक्सवेल को क्रैम्प्स नहीं बढ़ने थे। यार बड़ी एक बात कहूं मैं निखिल, हाँ। मतलब किसी जमाने में वनडे मैचेस दिन के भी हुआ करते थे और डे नाइट तो मतलब यार अरसे से भी हैं, तो मतलब मैं थोड़ा हैरान हूं, पर या फिर कंपटीशन बढ़ गया है। उन दिनों आपको रनर मिलता था भाई। नहीं, बट इतनी इनिंग है थोड़ी, हर इनिंग में रनर थोड़ी होता था। सईद अनवर ने 194 बनाए थे, मुझे अभी भी याद है। बाद में उनको रनर मिला था। मैं तो ये कहता हूँ, उसको अलग तरीके से देखता हूँ। इस ग्लेन मैक्सवेल को रनर मिला होता, इसने कम से कम 8 ओवर पहले और मैच खत्म करना था। वैसे ही 3-3.5 ओवर पहले खत्म किया है, 8 ओवर पहले खत्म। मैक्सवेल ने कमाल किया है यार, मैक्सवेल इज द टॉक ऑफ द टाउन। तो आज विक निक में ना सिर्फ मैक्सवेल, बल्कि ऑब्वियसली ये होता ही है ना कि क्या ये वनडे इतिहास की सबसे बड़ी पारी है, क्या ये वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी पारी है। तो देयर आर अ फ्यू इनिंग्स जो याद आती हैं। मेरा ये मानना है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट जब मैं कहता हूं तो ऑब्वियसली 2, 3, 4, 5 और भी होंगे, तो मैं ये मतलब नहीं कहूंगा कि दिस इज द बेस्ट। अच्छा, मैं यही कहने वाला था, वन ऑफ द बेस्ट तो बड़ा आसान होता है, वो तो मैं किसी भी इनिंग के लिए कह रहता हूँ। तो आप इस इनिंग को कहां रखते हो? ग्रेटेस्ट वनडे इनिंग्स एवर एवर। कपिल देव 175 से भी बड़ी उस जमाने में। मैं 189 जो विव रिचर्ड्स ने बनाए माइकल होल्डिंग के साथ, लास्ट विकेट 100 वो उससे भी बड़ी। क्यों, मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें। देखिए, कपिल देव की इनिंग को मैं एक एडवांटेज देता हूं कि वो लाल बॉल के साथ आई थी। लाल विव बॉल रिचर्ड्स भी लाल बॉल थी। हाँ, विव रिचर्ड्स की वो भी इंग्लैंड में। अग्रीड। तो वो बल्ले भी पतले होते थे, वो उनको मैं एडवांटेज देता हूं। वो एक पक्ष उनके क्या, लेकिन अब जो बाकी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो जाती हैं मैक्सवेल के पक्ष में। पहली चीज, स्कोरबोर्ड प्रेशर। कपिल पाजी ने जब खेली तो आपकी ठीक है विकेट की थी, पर आपका 17 for 5 यार। बट आपको स्कोरबोर्ड प्रेशर नहीं है। आपने बोला मैं जितने भी बना दूं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल थी ना, लेकिन नहीं, वर्ल्ड कप सेमी कहां था वो? आप उससे पहले, अगर इंडिया वो मैच हार जाता हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकते थे। हाँ, आप बाहर थे, हम बाहर हो जाते। हाँ, लेकिन आपको फिर एक मैच जीतना था टू क्वालिफाई। वो जीतना था। वो सेम सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया। फर्ज करे ऑस्ट्रेलिया हार जाता, वो मैच तो हार ही गया था, दे हैड नो बिजनेस विनिंग। तो आपको पता नहीं आखिरी मैच में कुछ भी होता। आप भी बाहर थे। मैं तो ऐसे स्टीव वॉ ने जो 100 बनाया था 99 में, बिल्कुल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसको आप कैसे? बिल्कुल, उन्होंने गिब्स को याद। यही कह रहा हूं कि इस शो में मजा, देखो ये मजेदार चीजें होती हैं, बिकॉज एक चीज होती है रीसेंट इमोशन, एक होता है आपका ना मुल्क का इमोशन। अब हमारे मुल्क का, इंडिया का इमोशन हमेशा कपिल पाजी की 175 के साथ रहेगा ही रहेगा, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता था और उस जमाने में 175 वनडे मैच, वो पतला बैट, वही हमें लगा कि यार ये क्या उन्होंने किया होगा। आज शायद ये रीसेंट फिनोमिना है, तो हम लोग ओवरऑल भी हो सकते हैं। मैं आपको रीजन दे रहा हूँ। चलिए दीजिए। आपको गिनाता हूं। एक स्कोरबोर्ड प्रेशर जो बहुत बड़ी चीज होता है, वो बड़े बड़े प्लेयरों से गलतियां करवाता है, बड़े बड़े लोगों से गलतियां कराता है। कपिल पाजी को ये नहीं था कि मेरे को इस टारगेट तक पहुंचना है, उनको ये था मेरे को कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट करने का और उन्होंने पिटाई भी करनी शुरू की। बनते बनते 175 रन बन गए, आपने विनिंग टोटल कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, कपिल पाजी वॉज 100% फिट। वो पैर निकाल के मार सकते थे, रन लेना है रन ले सकते थे, जब रुकना है रुक सकते थे। ग्लेन मैक्सवेल अनफिट आदमी, पैर ही नहीं निकल रहा था भाई, रन नहीं ले रहा था। तीसरी चीज जो ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत अमेजिंग की है, मैं बिफोर इंजरी से बात कर रहा हूँ। आप देखो, उन्होंने
जैसे टेस्ट मैच में नहीं आप प्लान करते हो टेल एंडर के साथ खेलना, वैसे करते थे। मैं कह रहा हूँ जब दौड़ नहीं पा रहे तब तो करना ही पड़ा, उससे पहले से आप देखो उन्होंने प्लानिंग शुरू करी कि भाई जब मेरे को चांस मिलेगा आखिरी बॉल पे सिंगल्स कमिंस को यानी मैं वहाँ मारूंगा वो क्या। और तीसरी बात जो हिटिंग उन्होंने की है, कपिल पाजी का हम सुनते हैं कि उन्होंने छक्के मारे इधर मारे, पर मुझे याद है मिस्टर गावस्कर किसी ने देखा नहीं, उन्होंने कहा एक चीज़ मुझे उस नॉक के बारे में याद है, सारी हिटें उन्होंने सीधी मारी, सीधा खेले, टेढ़ा खेले ही नहीं, बिल्कुल सीधा खेले। अरे ग्लेन मैक्सवेल ने, आप मुझे बताओ, अगेंस्ट द स्पिन नबी को चौका मारना कवर्स पे, ठीक है, जब पैर नहीं चल रहा तो आपने वाइड किया तो कट मार के चौका मारा, सब छोड़ दो रिवर्स फ्लिक पे छक्का मारा है यार उस बंदे ने। नहीं देखो, ये आपकी बात सही है। मैं मैक्सवेल को अगर इतना तवज्जो दूंगा तो वो है उनकी वो जो टू एन एक्सटेंट फिजिकल डिसेबिलिटी कल थी, क्रैम्प्स, बैक पेन, वो मतलब लंगड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं ऐसे, और ऐसे इलेक्ट्रिकल शॉक उनको मिल रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है। वहां पर जाकर उन्होंने जो बैटिंग कर दी, पैर चल नहीं रहा, वो हाथों से मारते रहे। स्कोरबोर्ड प्रेशर, चेजिंग, कोई नहीं चेजिंग मैं मानता हूं, सारे बड़े बड़े 200 पहले आए हैं। बट कपिल देव जो खेले थे वो लाल बॉल थी इंग्लैंड में, उस जमाने की लाल बॉल 1983 सीमिंग ट्रैक, मतलब अगर आप उस मैच की फोटो में देखोगे तो कपिल देव ने फुल स्लीव का स्वेटर पहना हुआ है, मतलब वो ठंडा दिन होगा। दूसरी बात बल्ला, पतला बल्ला, और तीसरी बात यार ये वाइट बॉल तो ट्रैवल करता है, इंडिया में बाउंड्री भी अंदर है। मैं ये मतलब मैं नथिंग टू टेक अवे, वो भी छोटा ग्राउंड था टर्नब्रिज में, मैं गया हूं उस ग्राउंड में, मैं उनको 2008 में कपिल देव को लेकर गया था, मेरा वो शो भी आप स्पोर्ट्स तक पे देख सकते हैं, तो उन्होंने बताया बाउंड्री लंबी ही थी, बहुत छोटी नहीं थी। बट ये मैं जरूर मानता हूं कि कपिल पाजी वाज फिट एंड मैक्सवेल की जो हालात थे, बट डीन जोन्स ने एक डबल सेंचुरी बनाई थी इंडिया में 1986 टेस्ट मैच, चेन्नई इंडिया इंग्लैंड, जो अल्टीमेटली टाइट टेस्ट मैच था। वो एक दिन तो यार वो ऐसे बैटिंग कर गए, वो उनको होश ही नहीं था, सीधा इनिंग के बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। सो इस तरह की इनिंगें भी हुई हैं, और ये मैं मानता हूं क्योंकि वर्ल्ड कप स्टेज पर मैक्सवेल ने ये इनिंग खेली, नो डाउट मैं अभी भी उसको वन ऑफ द बेस्ट कहूंगा। पर मेरा ये मानना है, अगर मुझसे आप पूछें, आई थिंक वर्ल्ड कप इतिहास की तो बेस्ट इनिंग कपिल देव 175। वनडे क्रिकेट में ऑब्वियसली थोड़ी सी और भी इनिंगें रही होंगी। नहीं, वनडे क्रिकेट में भी आप गिन लें, कोई मेरे को नहीं लगता इसके आसपास आता है। मैं बताता हूं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सचिन तेंदुलकर डेजर्ट स्टॉर्म, नॉट फाइनल वाली, उससे पहले अमेजिंग इनिंग थी, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट थी। लेकिन मैं जिस तरह की हिटिंग की यहाँ बात कर रहा हूँ, जिस तरह की बैटिंग मैक्सवेल ने की, अगेन चोट लगी है, वो चीज़ वहाँ पर भी नहीं थी आपके पास। चेज आप कर रहे थे, वो चीज़ सेम हो गई। आप विराट कोहली का वो निकाल लें, हॉबार्ट वाली, आई वाज देयर, आई सॉ दैट, हाँ, वो एक अमेजिंग इनिंग थी, अगेन क्योंकि वो प्रेशर था, स्कोरबोर्ड प्रेशर था, लेकिन वो भी फिट थे, बिल्कुल, और खेले। स्टीव वॉ 1999 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप। पर एक और चीज, आप इन बाकी जो इनिंग्स हम बात करें, आप टेल के साथ नहीं खेल रहे थे, मैं वो कह रहा हूँ, टेल को भी मैनेज करना, कि आपको पता है कि मैं, एक तो आप चढ़ा के खेल रहे हो कि भाई नथिंग टू लूज, मैं ऐसे खेलता हूँ, पर आपको ये भी पता है मेरे बाद कोई है ही नहीं, मैं आउट, मैच खत्म, वो प्रेशर को लेते हुए। कपिल देव भी 17-5 आउट से, ये 7 आउट से, उन्होंने कंसोलिडेट करा, धीरे धीरे किया। अच्छा, उनके उस दिनों में किरमानी, मदन लाल, ये सब अच्छे खासे बैटर्स हुआ करते थे उन दिनों में। हालांकि पैट कमिंस भी बहुत अच्छे थे, बट उनका योगदान आप देखें, हार्डली एनीथिंग। 12 रन 68 बॉल्स देखें जो मैक्सवेल ने किया, अनबिलीवेबल है, मेरे लिए ग्रेट टेस्ट हो गया। अगेन कॉन्टेक्स्ट वही है, आप हार गए थे तो क्या पता आप सेमीफाइनल में ना जाते। जो अगर देखिए यार सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ने कह दिया है द ग्रेटेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन। अब उसमें आप ये कहोगे कि उन्होंने कपिल पाजी का देखा ही नहीं, ने तो नहीं देखी ना। देखिए कपिल देव की इनिंग तो किसी ने देखी ही नहीं है। हाँ। वो देखने वाले कुछ 100 इंडियंस होंगे जो 1983 टर्नब्रिज वेल्स गए होंगे, और वो बाकी उनकी टीम के 13-14 प्लेयर्स थे, ठीक है, उसके अलावा किसी ने देखी ही नहीं है, वो उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं है। तो मतलब जो चीज़ देखी नहीं है, कभी कभी वो अपील भी ज़्यादा करती है। मुझे लेकिन वो दिन याद है, और हम लोग चंडीगढ़ रहा करते थे 1983, तो मैं मतलब आई वॉज वेल अवेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो लीग मैचेस टीवी पे नहीं आते थे, कमेंट्री आती थी। सो मैं अमृतसर गया हुआ था, मेरे माय फादर हैड सम वर्क, तो मैं भी साथ था। तो हम वहाँ से अमृतसर दोपहर को निकले हैं, तो एक दुकान से हमने वो निकलते हुए बस स्टैंड जा रहे थे, तो स्कोर पूछा। तो अभी मुझे याद है, वो बंदे ने कहा, गर्मियों के दिन थे, उस जमाने में होता ना, नीचे पजामा पहना, ऊपर वाइट बनियान पहनी हुई, उसे 17 रन पे 5 आउट हो गए जी, मतलब 17 for 5 हो गया। तो अब एज अ यंगस्टर 10 साल का बच्चा, मैंने कहा यार ये वर्ल्ड कप में क्या होगा, इंडिया बाहर हो जाता अगर वो मैच हारता। सो हम बस स्टैंड गए,
बस में हमने ट्रैवल किया, 1.5 घंटे का रास्ता था, जलंधर आना था। जलंधर उतरे तो बस स्टैंड पर ही जलंधर के किसी से रेडियो पे कुछ सुन रहा था और बड़ी एक्साइटमेंट, तो पूछा, उन्होंने बताया जी तब तक इनका आई थिंक 100 होने वाला था या कुछ ऐसा था, कपिल देव। ब्रेक भी हुई, हाँ 35 तो उसके बाद तो जी वो मैच जो हुआ है, अब टीवी पे तो हमने देखा नहीं, बट क्योंकि हमारे लिए वो इतिहास का पहला पन्ना था, तो इसलिए दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं इससे पहले, मैं तो किताब लिखी है तो मैं तो बड़ा इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ उस नॉक में, लेकिन मैं इससे पहले ना आपसे मान जाता, क्योंकि जो कल उसने करा है ना, और स्पेशली जो सिचुएशन थी, देखो आपको क्रैम्प हुए हैं, आपको पता है कि अच्छा एक चीज़ है दौड़ना, सब लोग ध्यान देते हैं दौड़ने पे, दौड़ना आप छोड़ो, आप हिट नहीं मार सकते, क्योंकि क्या बेसिक डीन जोन्स की आपने बात की, मैं उनसे बात करता था, वो कहते थे यार लंबी हिटें मारनी है ना, तो लोग कहते हैं बाजुओं से आती है हिट, बाजुओं से नहीं आता दम। उन्होंने कहा सारा दम यहाँ से आता है, नीचे से, ये हैमस्ट्रिंग और जो हिप है, जिसका ये मजबूत होगा ना वो मारेगा लंबे हिट। मैं कह रहा हूँ इस बंदे का वो चल ही नहीं रहा। नहीं यार, ये तो हाथ से इसने बैटिंग अनबिलीवेबल हुई है। और अफगानिस्तान का भी मैं ये कहूंगा, अफगानिस्तान ना मैच हारा है, मैक्सवेल मैच जीता है, अफगानिस्तान मैच हारा है, बिकॉज अफगानिस्तान को मैंने देखा, वो जब उन्होंने 7 आउट कर लिए, हो जाता है कि आपने एक और वर्ल्ड चैंपियन, और अफगानिस्तान को सेमीफाइनल दिख रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप, वो वहां पर ना चोक कर गए। क्या हुआ, वो ओवर एक्साइटेड हो गए। जब आप ओवर एक्साइटेड होते हैं, अब विकेट लेना है, अब आएगा, तो वो तेज बॉल डालना शुरू हुए। द मोमेंट आप तेज बॉल डालते हो, तो आपने उनके हाथ में खेल दिया ऑस्ट्रेलिया के। दूसरी बात क्या होती है ना, ऐसे हालात में, और अफगानिस्तान को ये सोचना था, वो एंड तक ना विकेट के चक्कर में रहे, ये भूल गए कि भाई हम रनों पे भी उनको रोक सकते हैं। एंड में कितने 1-2 ओवर ही रह गए थे ना, इतने छक्के खाने के बावजूद, तो वो गेम को स्लो करते। और जब बंदे को चोट लगती है, अच्छा अफगानिस्तान की बॉलिंग क्या है, वो ना सारे स्पिनर तेज और सीधे वाले हैं, एलबीडब्ल्यू बोल्ड, बट वहां पे ना उनको थोड़ा बदलना चाहिए था। आप क्या करते, एक तो गेम को स्लो करते, वक्त लेते, दूसरा आप क्या करते, क्योंकि उनकी रीच आप कराओ उनको आगे, वो पैर तो जा नहीं रहा, आप स्लो फेंको, शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंको, ऑफ स्टंप के बाहर फेंको, बॉल पहुंचाओ ही ना। ऑफ स्टंप के बाहर वाला आपने चौका नहीं, बट वो तेज नहीं चला, नहीं, वो तो बाद में मारा इन्होंने, बट वो मतलब वो आपको उनको रीच कराना चाहिए था शुरू में, बाद में तो देखो मैक्सवेल को माता आ गई थी। ये हकीकत है। 200 कैसे पहुंचे? 50 रन और होते, 50 भी बना देने थे, और बना ले मैक्सवेल ने 50 रन और बना देने थे। बट एक बात है कि वर्ल्ड कप में ना तड़का बड़ा तगड़ा लग गया, ये बहुत तगड़ा तड़का लग गया। बाय द वे, अगर आप कपिल देव के 175 की हम बात कर रहे हैं, तो जो वो बल्ला था, जिस बैट से कपिल पाजी ने 175 बनाए थे, वो जो ऊपर से ऐसा बैट, वही बैट आपको थोड़ी देर में, अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स तक पर शॉट्स में जाएंगे, कपिल देव उस बैट से बैटिंग करते हुए आपको एक्सक्लूसिव वो तस्वीर मैं दिखाता हूं, स्पोर्ट्स तक पर और स्पोर्ट्स टुडे पे, दोनों पे। वो आई थिंक उन्होंने पूरी इनिंग में नहीं यूज किया था वो वाला बैट, बाद में मंगाया था, बाद में मंगाया बट था। वो मतलब असली उसी के साथ हाँ, खेले थे। पिटाई उसके साथ की थी। वो अभी भी पाजी के ऑफिस में उन्होंने उसको वो फ्रेम मैंने कराया देखा है, है, मैंने फोटो तो ली है। मैं, मेरी बड़ी अच्छी किस्म, मेरे इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी है वो। जस्ट बिफोर कोविड मैं लास्ट जब उनके गया था, तो पाजी ने वो बैट दिखाया और मैंने फोटो भी ली। उसके बाद कोविड आ गया, अभी मैं गया था 2 महीने पहले, तो वो उस बैट के उन्होंने रेप्लिकास भी बना दिए हैं। तो मैंने कहा पाजी एक चाहिए, ऑटोग्राफ्ड बाय द एंटायर 83 टीम माइनस यश पाजी। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखें, इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया का कोई टीम नहीं जाएगा ऑस्ट्रेलिया से खेलना। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया किसी के साथ भी खेले, चाहे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दे स्टार्ट फेवरेट। इंडिया जो इस वक्त खेल रहा है, बाकी टीमों को खौफ होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी होगा। बट यू आर राइट निखिल, द मोमेंट नॉकआउट आ जाते हो ना आप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बराबर की लड़ाई है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया है बराबर की लड़ाई। नहीं, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा तो डरेगा, नहीं मैं थोड़ा तो डरेगा, मैं मानता हूं, बट अगेन इंडिया भी डरेगा, या कोई भी टीम डरेगी। पता क्यों? आप नॉकआउट्स में जाते हैं ना, तो आप सोच के जाते हैं ये 5 बार जीते हैं, ये 5 बार जीते हैं। वो जो अभी बाकी टीमें इंडिया से खौफ खा रही होंगी, यार ये तो यार 50 रन नहीं बनाने देते यार, ये तो ऑस्ट्रेलिया नहीं सोचेगा ऐसे। नहीं, ऑस्ट्रेलिया का मैच इंडिया से टाइट हुआ था फिर भी कंपैरेटिवली। नहीं, लेकिन आप देखें, अफगानिस्तान ने भी तो इनका 7 डाउन किए थे। एक टीम, अगर मैं इंडिया एक आदमी को माता आई थी, बाकी तो 7 इन्होंने डाउन किए। एक टीम, अगर मैं इंडिया हूं, एक टीम जिसको मैं नॉकआउट में, सेमीफाइनल में स्पेशली नहीं खेलना चाहूंगा, वो ऑस्ट्रेलिया है। और इंडिया खेल भी नहीं रहा, बिकॉज वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है। तो इंडिया न्यूजीलैंड से खेल रहा है, पाकिस्तान से?
हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, अफगानिस्तान भी हो सकता है। अफगानिस्तान अगर जीत जाता तो अफगानिस्तान 100% जाता। अब तो उनका मैच है साउथ अफ्रीका। मेरा हिसाब में जो साउथ अफ्रीका का इंडिया ने हशर किया है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड ये साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से हार जाए, बट अफगानिस्तान का जो दिल टूटा है ना, मेंटल स्कार्स जो होते हैं, उससे वो निकल के आ पाए कि नहीं आ पाए, सारी बात वहां। अगर आप जीत भी जाओ, नेट रन रेट बहुत पीछे है। अगर आप हम पाकिस्तान की बात करें 130 सूरत हाल ये है, न्यूजीलैंड हार जाए श्रीलंका से, अच्छा पाकिस्तान हार जाए इंग्लैंड से, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे तो अफगानिस्तान आ गया। अच्छा, न्यूजीलैंड ने अगर श्रीलंका को हरा दिया, फिर मेरे ख्याल कहानी वही खत्म हो जाएगी। फिर पाकिस्तान को 130 रन का मार्जिन तो है अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को 1 रन से हराता है। सो अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को 60 रन से हराता है तो 190 रन से आप भी जानते हैं फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये चाहेगा कि बैंगलोर में बरसात ही हो जाए, मतलब पॉइंट शेयर हो जाए, यहां पे छोटा मैच हो और न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए। उस सूरत में क्या 8 या 9 पे न्यूजीलैंड रुक जाएगा और पाकिस्तान ये कहेगा भले हम 1 रन से हम इंग्लैंड को हरा दें, विच इज पॉसिबल, तो वो जी 10 पे पहुंच जाएगा। गट फीलिंग क्या है? ये तो सब कैलकुलेशन तो सबको पता चल। मेरी गट फीलिंग है अगर बरसात ना हो बैंगलोर में, गट फीलिंग क्या है, अगर आप लॉजिक्स भी देखें तो लॉजिकली भी अगर बरसात नहीं होती है बैंगलोर में, इट विल बी न्यूजीलैंड आई थिंक वर्सेस इंडिया इन द सेमीफाइनल्स। 100% एग्री। इन द वर्ड्स ऑफ MS धोनी, नथिंग मोर टू ऐड। तो इजाजत ले लें कुदरत का निजाम जो है वो, पर कुदरत का निजाम जो है बरसात करा सकता है। हाँ, बरसात करा सकता है। कुदरत का निजाम छोटा मैच में न्यूजीलैंड को हरवा भी सकता है। एक चीज और कहूं, इससे पहले मैं कह रहा था कि भाई चलो एक तो आपको श्रीलंका को हराना है, न्यूजीलैंड के लिए आसान है, पर पाकिस्तान के लिए टफ होगा। पर इस वक्त मैं कहूंगा पाकिस्तान इंग्लैंड अगर एक साथ जाएंगी तो आई विल पिक पाकिस्तान टू विन। वो बेटर स्टार्ट करेंगे। ये बहुत बुरे हाल में है। बिल्कुल, आज भी जो जीते एक बचा लिया आपको स्टोक्स, बेन स्टोक्स ने खेल दिया बस। तो आई गिव फेवरेट टैग टू पाकिस्तान। मजा आ रहा है, मतलब अब जो 3-4 दिन है ना, ये मतलब ये वर्ल्ड कप पहुंच गया वहां पे, वर्ल्ड कप को भी माता आ गई है, सो एज टू से। बाकी स्पोर्ट्स तक परिवार जो है वो 7 मिलियन का निखिल होने वाला है, मैटर ऑफ 1 दिन 2 दिन या 3 दिन। तो मैंने तो ये बोला है कि दिवाली वाले दिन हम 7 मिलियन का परिवार होंगे। कितने रह गए हैं? वो तो 30-32 हजार सिर्फ रह गए हैं और तकरीबन 10,000 सब्सक्राइबर हर रोज बढ़ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। बाकी बैंगलोर की अपडेट्स, मौसम, बरसात, ये वो सब आपको स्पोर्ट्स तक पे मिलेगा ही मिलेगा। फिर निखिल नाज भी मिल जाते हैं आपको, है ना? तो भाई 30,000 तो डन है यार। ये तो आप दिवाली का गिफ्ट दे दें। अगर विराट कोहली अपने आप को बर्थडे गिफ्ट दे सकता है तो यार आप हमें एक दिवाली गिफ्ट दे सकते हो, उसमें क्या है? हमें भी, और आप परिवार का हिस्सा बनेंगे, सबसे बड़ी बात है ही। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, आप अपनी चॉइस भी बताइए ना, द ग्रेटेस्ट वनडे इनिंग्स आपके हिसाब से। निखिल ने कहा है ग्लेन मैक्सवेल, मैंने कहा है कपिल देव 175। अगर आपको कोई और इनिंग पसंद है तो प्लीज आप जरूर अपनी राय इस वीडियो के जरिए भेजिए। अमेरिकन पिस्ताचियोस खाते रहिए, और दूं तो आपको थोड़े से? नहीं, बहुत खाते। एंजॉय योरसेल्फ। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।